अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इथाइलिन हार्मोन। ये इसको हम राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो कि प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ग्रोथ हार्मोन है। तो ये पॉइंट नोट कर ले। इथाइलिन जो है ये एक्चुअली क्या है, ये गैस है और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये फर्स्ट गैस है जो कि एक्ट करता है एज अ प्लांट हार्मोन। तो डिस्कवरी की बात करते हैं कि इथाइलिन को किसने डिस्कवर किया था। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रिचर्ड गेन। इसने 1934 में इथाइलिन को डिस्कवर किया था। फॉर्मेशन इसकी कहाँ पर होती है, यानी कि प्लांट बॉडी में ये कहाँ पर सिंथेसाइज होता है। तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है प्लांट बॉडी में वो लीव्स में भी होती है, रूट, स्टेम, फ्लावर, सीड एंड फ्रूट। इसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट बॉडी में टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो फ्लोएम के थ्रू होती है। बात करते हैं इथाइलिन हार्मोन की कि इसके प्लांट बॉडी में कौन कौन से रोल हो सकते हैं। तो इथाइलिन जो इसके 3 मेन रोल है प्लांट बॉडी में। और जो फर्स्ट रोल है वो ये है कि इथाइलिन जो है टेक्स पार्ट इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये इथाइलिन हार्मोन जो ये फ्रूट की राइपनिंग में यूज होते हैं, फ्रूट की राइपनिंग में हिस्सा लेते हैं। किस तरह यूज होते हैं देखो, प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड इसके हम 3 टाइप जो है वो पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और एक को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक को हम कहते हैं लीकोप्लास्ट। तो प्लांट पार्ट्स के जो ग्रीन कलर होते हैं, यानी कि जो लीफ होते हैं या जो इमेच्योर फ्रूट होता है, इसका जो ग्रीन कलर होता है ये किसकी वजह से होता है, ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और जो प्लांट पार्ट्स के जो अदर कलर होते हैं ग्रीन के अलावा, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। वो रेड भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं और कलर भी हो सकते हैं। तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और लिकोप्लास्ट जो है ये तो कलरलेस होता है, ये रूट में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इथाइलिन जो है ये किस तरह फ्रूट राइपनिंग को काज करती है। तो इथाइलिन जो है वो फ्रूट के जो सेल होते हैं, सेल, उसके सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर देती है। तो जब उसकी सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है तो कुछ एंजाइम है वो फ्रूट सेल में इंटर हो जाते हैं। और जब वो फ्रूट सेल में इंटर हो जाते हैं तो वहां पर ये क्या करते हैं, तो वहां पर वो क्लोरोप्लास्ट की जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर लेती है, उसको कम कर लेती है। और इसके नतीजे में फ्रूट का जो ग्रीन कलर होता है वो डिसअपियर होने लगता है और क्रोमोप्लास्ट की अमाउंट जो है उसको प्रोमिनेंट बना देती है। प्रोमिनेंट यानी कि रेड, येलो या जो मैच्योर फ्रूट होते हैं उसका जो अपना कलर होता है वो अपीयर हो जाता है। तो इस तरह इथाइलिन जो है वो फ्रूट राइपनिंग को काज करती है बाय चेंजिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ देयर सेल। सेकंड जो रोल है प्लांट बॉडी में इथाइलिन का वो ये है कि इट कॉज एब्सेशन ऑफ लीव्स। एब्सेशन क्या है, फॉल ऑफ लीव्स फ्रॉम प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एब्सेशन। यानी कि जब प्लांट बॉडी से लीफ गिरते हैं ना तो इसको हम एब्सेशन कहते हैं। तो इथाइलिन जो है ये एब्सेशन ऑफ लीफ को काज करती है। किस तरह काज करती है देखो, इससे पहले एक अदर हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसका जो फंक्शन है वो इथाइलिन के ऑपोजिट है। ये एब्सेशन को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। तो इथाइलिन जो है वो क्या करता है, वो इस हार्मोन की सिंथेसिस जो है इसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट। तो जब ऑक्सिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो प्लांट बॉडी में ऑक्सिन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और इथाइलिन की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर इथाइलिन जो है वो लीफ की एब्सेशन को काज करेगा, यानी कि प्लांट बॉडी जो है उससे लीफ जो है वो
गिर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन हार्मोन। लास्ट जो रोल है प्लांट बॉडी में वो ये है कि इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन प्लांट्स। ये प्लांट में फ्लावर फॉर्मेशन को भी इंड्यूस करती है, फ्लावर फॉर्मेशन को भी काज करती है इथाइलिन हार्मोन।